मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विद्यार्थियों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप योजनाओं की रिव्यू मीटिंग में एक अहम निर्देश दिए, जिसके मुताबिक हरियाणा में स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट्स का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होगा। यानी एससी और ओबीसी विद्यार्थियों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप योजनाओं के संबंध में इस मीटिंग में चर्चा की गई। सीएम नायब सिंह सैनी ने मीटिंग में कहा कि प्रदेश के किसी भी विद्यार्थी की स्कॉलरशिप राशि न छूटे, अधिकारी इस काम को सुनिश्चित करें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीटिंग में यह भी कहा कि स्कूल और कॉलेज भी योजनाओं की जानकारी विद्यार्थियों को देकर स्कॉलरशिप के ऑनलाइन फॉर्म भी भरवाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा मेधावी और जरूरतमंद छात्र आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े, ये सरकार की जिम्मेदारी है। पात्र विद्यार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक करवाकर समय पर स्कॉलरशिप प्रदान करना अधिकारी ही सुनिश्चित करें। हरियाणा में जो भी छात्र और छात्राएं इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वो 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल saralharyana.government.in पर आवेदन जमा कर सकते हैं। सीएम ने ये कहा कि निरंतर बढ़ती प्रतिस्पर्धा के युग में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, विमुक्त घुमंतु और अन्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग और प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना चलाई जा रही है। जो भी छात्र या छात्रा इसका लाभ लेना चाहते हैं और इसके लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं, तो उनकी श्रेणी, कक्षा और नंबर के आधार पर 8,000 रुपए से 12,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इससे उनको आर्थिक तौर पर मजबूती मिलेगी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि वो ये छात्रवृत्ति प्राप्त करके अपनी उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण कर सके। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा में शहरी क्षेत्रों में 70% और ग्रामीण क्षेत्रों में 60% अंक प्राप्त करने पर 8,000 रुपए, 12वीं कक्षा में क्रमशः 75% और 70% अंक प्राप्त करने पर 8,000 रुपए से 10,000 रुपए तक और स्नातक स्तर पर 65% यानी शहरी तौर पे और 60% अगर ग्रामीण इलाकों में वो बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए अंक प्राप्त करने पर 9,000 रुपए से 12,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। और इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग जो ए कैटेगरी में शामिल होते हैं, उन विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा में 70% जो शहरी स्तर पर पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, और 60% ग्रामीण इलाकों से जो बच्चे पढ़े हैं, अगर उन्होंने ये अंक प्राप्त किए हैं तो उन्हें 8,000 रुपए। और पिछड़ा वर्ग में बी कैटेगरी के विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा में 80% शहरी स्तर पर और 75% ग्रामीण स्तर पर अंक प्राप्त करने पर 8,000 रुपए और सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा में 80% शहरी स्तर पर और 75% ग्रामीण स्तर पर अंक प्राप्त करने पर 8,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय मंत्रालयों के द्वारा चलाई जा रही स्कीमों की जानकारी लेने के लिए संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ तालमेल बनाने का निर्देश भी जारी किया। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि हरियाणा में लगातार ही विकास देखने को मिल रहा है और इसके लिए नायब सिंह सैनी लगातार अपने कार्यों को इसी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने तमाम विद्यार्थियों के लिए भी स्कॉलरशिप की व्यवस्था को और मजबूत करने का एक और प्रयास किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विद्यार्थियों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप योजना की रिव्यू मीटिंग में एक अहम निर्देश दिए, जिसके मुताबिक हरियाणा में स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट्स का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होगा। एससी और ओबीसी विद्यार्थियों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप योजनाओं के संबंध में इस मीटिंग में चर्चा की गई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने मीटिंग में कहा है कि प्रदेश के किसी भी विद्यार्थी की स्कॉलरशिप राशि न छूटे, अधिकारी इस काम को सुनिश्चित करें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीटिंग में कहा कि स्कूल और कॉलेज भी योजनाओं की जानकारी विद्यार्थियों को देकर के स्कॉलरशिप के ऑनलाइन फॉर्म भी भरवाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा मेधावी और जरूरतमंद छात्र आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े, ये सरकार की जिम्मेदारी है। पात्र विद्यार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक करवा करके समय पर ही स्कॉलरशिप प्रदान करना अधिकारी ही सुनिश्चित करेंगे। यानी अधिकारियों की जो भूमिका है वो थोड़ी सी और अब
चुनौतीपूर्ण और मेहनत से भरी हुई होने वाली है, लेकिन अधिकारियों को कई जिम्मेदारियां दी गई हैं ताकि कोई भी छात्र ऐसा ना रह जाए। छात्र या छात्राएं अगर अपने आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो फिर उनके खासतौर पे स्कोर कार्ड को भी ध्यान रखा जाएगा, जो मार्कशीट उनकी होगी उसे भी देखा जाएगा और उस आधार पर यह तय होगा कि किस छात्र या छात्रा को कितनी राशि प्रदान करनी है। और इसके लिए एक पोर्टल भी है, उस पोर्टल पर जाकर के एक फॉर्म फिल करना होगा और उसके बाद तमाम अधिकारी उस फॉर्म को चेक करेंगे और इसके बाद ये क्लियर होगा कि आखिर किसके खाते में ये रकम जानी है स्कॉलरशिप के तौर पर, ताकि किसी भी बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने से रुकना ना पड़े, किसी भी तरीके से उसमें बाधा या विघ्न न आने पाए। तो हरियाणा सरकार की ओर से तमाम ये प्रयास जारी हैं कि विकास के साथ साथ उन छात्रों और छात्राओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए जो वाकई शिक्षित होना चाहते हैं और शिक्षा के मार्गदर्शन से राज्य स्तर पर और देश के लिए भी विकास में अपना योगदान देना चाह रहे हैं। तो हरियाणा में जो भी छात्र या छात्राएं इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वो 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल saralharyana.government.in पर आवेदन जमा कर सकते हैं। सीएम ने इस बात की जानकारी देते हुए आगे बताया कि निरंतर बढ़ती प्रतिस्पर्धा के युग में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमंतु और अन्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग और प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना चलाई जा रही है। और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।